नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। मैं हूं आपका अपना रजत पाल। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं उनको हमने दो भागों में तोड़ दिया था। एक तो शास्त्रीय नृत्य थे और दूसरे प्रादेशिक नृत्य, या जिनको हम लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने उसमें जो पहला लिया था वो था शास्त्रीय नृत्य। तो हमने वहाँ देख लिया था कि हमारे यहाँ नृत्यों की शुरुआत कैसे हुई, नाट्य शास्त्र किसने लिखा, अभिनव दर्पण किसने लिखा और डांस से संबंधित नाट्य वेद क्या था। ये सारी बातें हमने देख ली थी और साथ में हमने लास्ट में एक एंड किया था इस वाले मैप के साथ। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और अब हम लोग अलग अलग नृत्यों को यहाँ पढ़ेंगे। किस नृत्य की क्या खास विशेषता है और किस नृत्य के कौन से तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले दक्षिण भारतीय क्षेत्र के शास्त्रीय नृत्यों से। और उसमें हमने पहली हेडिंग क्या लिख रखी है, इसका नाम है भरतनाट्यम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भरतनाट्यम में क्या क्या स्पेशल है जो हमारे एग्ज़ाम्स में आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये भरतनाट्यम कहाँ का है। तो आप ये वाली बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये तमिलनाडु का है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्त। एक तो यहाँ भरत है और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, नाट्यम। भरत प्लस नाट्यम। अच्छा, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो भरत है, ये भरत, ये हमारे भरत मुनि जी के नाम पर है, इस वजह से इसका नाम भरतनाट्यम रखा गया। मतलब नृत्य के लिए जो सबसे औपचारिक रूप से पहली पुस्तक है नाट्यशास्त्र, उसके रचयिता भरत मुनि के नाम पर इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम रखा गया और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ऐसा माना जाता है। तो इसके लेखक के नाम पर भी इसका नाम कौन सा नाट्यम रखा गया है, तो भरतनाट्यम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, मतलब दो मत हैं। पहला ये कि भरत मुनि के नाम पर और दूसरा है नहीं, कुछ लोगों ने कहा ताल, लय और भाव, मैं भाव लिखे देता हूँ, रस, इन सब की वजह से इसको जो है हमने भारत कहा है। तो अब दो विद्वानों के बीच में मतभेद हैं, तो हमें इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। अगर मुनि के हिसाब से देखें तो भी भरतनाट्यम है और इस सब के सम्मिश्रण को भरत कहा गया है, ये कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन जो नाट्यम शब्द है ये तमिल भाषा का है और तमिल भाषा में नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य या डांस, है ना। तो समझ गए होंगे कि भरत मुनि द्वारा शुरू किए गए नृत्य या शास्त्रीय नृत्य को हम भरतनाट्यम कहते हैं। अब दोस्त, इसकी उत्पत्ति की बात हम बताते हैं। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मंदिर थे वहाँ पर कुछ दासियाँ, देवदासियाँ नृत्य करती थी। इवन इसको हम कहें कि कुछ महिलाएं नृत्य करती थी जिनको हम देवदासी कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, देवदासी। तो इसको लिख देते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मंदिरों में, आप लिखते चलिएगा, मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा दोस्त, तो आप बताएंगे देवदासियों द्वारा किया जाता था। तो उत्पत्ति वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरा टर्म क्या आता है कि भाई ये इसमें देवदासी हैं, मतलब एक महिला नृत्य करती होगी या समूह में करती होंगी, दोनों तरीके से हो सकता है। तो जब यहाँ पर एकल नृत्य होता है, दोस्त ध्यान से सुनना, एकल नृत्य मतलब एक नृत्यांगना या एक देवदासी नृत्य करती है, तब इसको हम सादिर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सादिर कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल इसका ऐसे आता है कि भरतनाट्यम के अंतर्गत एकल नृत्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ दे दिए जाएंगे, तंजौर अट्टम कहा जाता है, सादिर कहा जाता है, कादिर कहा जाता है, भगवत आलू कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, उसको हम कहते हैं सादिर। मतलब भरतनाट्यम में किए जाने वाले एकल नृत्य को हम लोग सादिर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कुछ समय बाद ये जो नृत्य कला थी ये लुप्त हो जाती है। यह डांस कुछ समय बाद विलुप्त हो जाता है क्योंकि देवदासियों का शोषण होता है और वो मंदिरों से हट जाती हैं, जिस कारण इसको पुनर्जीवित करने का काम एक व्यक्ति करता है। ध्यान से सुनना दोस्त, इसको पुनर्जीवित, पुनर्जीवित का मतलब होता है जिसने इसको पुनः प्रारंभ किया हो, पुनर्जीवित। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कृष्ण अय्यर, ये नाम दिमाग में ज़रूर रखना, इनका नाम है कृष्ण अय्यर।
कृष्ण अय्यर ने इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया, जबकि एक और नाम आता है कि इसको विश्वविख्यात किसने किया? विश्वविख्यात मतलब इसे वर्ल्ड वाइड फेमस करने का काम किसने किया? तो ये काम किया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा इसको विश्वविख्यात किया जाता है। मतलब इसे वर्ल्ड वाइड फेमस करने का काम कौन करता है? तो वो काम करती हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यहाँ मैं एक बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ। ये पहली नृत्यांगना थी, पहली नृत्यांगना जो राज्यसभा में गई थी, मतलब राज्यसभा की सदस्य बनी थी। क्या नाम था इनका? रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने देख लिया कि इसको पुनर्जीवित किसने किया, इसे वर्ल्ड वाइड फेमस किसने किया। लेकिन 4 ऐसे टीचर थे जिन्होंने इस भरतनाट्यम के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए कुछ बातें बताई। कितने टीचर थे भैया? 4। तमिलनाडु के 4 टीचर थे जिन्होंने 19वीं सदी में इसके कुछ तत्व बताए कि हमें शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। 4 थे, उन 4 का मैं नाम लिखे देता हूँ। पहले थे चिन्नाहया, एक थे पोनीहया, एक थे वेदिवेलु और एक थे शिवनंदम। इन 4 शिक्षकों ने इस भरतनाट्यम को प्रमोट करने के लिए और इसके प्रमुख सिलेबस को डिफाइन करने का काम किया। चिन्नाहया, पोनीहया, वेदिवेलु और शिवनंदम, इन 4 को हम लोग कहते हैं भैया तंजौर ए चतुष्क। सवाल कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तंजौर ए चतुष्क सवाल कुछ ऐसे आएगा कि भरतनाट्यम से संबंधित तंजौर ए चतुष्क के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो चिन्नाहया, पोनीहया, वेदिवेलु और एक नाम दे दिया जाएगा कृष्णा अय्यर। तो कृष्णा अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से है, लेकिन वो तंजौर ए चतुष्क में नहीं आते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ध्यान से सुनना। तंजौर तमिलनाडु में है, इसीलिए हम लोग भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भरतनाट्यम को हम लोग तंजौर नाट्यम के नाम से भी जानते हैं। तंजौर नाट्यम। आपसे पूछे किस नृत्य या किस शास्त्रीय नृत्य को हम तंजौर नाट्यम कहते हैं, तो आप कौन सा बताएंगे दोस्त? आप उसको भरतनाट्यम को ही बताएंगे। लिखिएगा यहाँ पर आप अगला पॉइंट, भरतनाट्यम के तत्व, एलिमेंट्स, भरतनाट्यम के प्रमुख तत्व, या इनको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक। अब भैया एक तत्व मैं सबसे पहला बताता हूँ जहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं अलारिपू। इसको हम लोग कहते हैं भैया अलारिपू। अलारिपू इसको से हम कुसुमित केली भी कहते हैं। इसे हम कुसुमित केली भी कहते हैं। ये होता क्या है? तो भरतनाट्यम का प्रारंभ ही किससे होता है? अलारिपू से। मतलब ये एक दर्शकों का अभिवादन या ईश्वर को कहा जाता है कि उसके जो कलाकार होते हैं स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि ईश्वर, हम लोग भरतनाट्यम का नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये नृत्य बहुत अच्छे से हो, इसके लिए हमें आशीर्वाद दें, अपना कामनाएं हमारे साथ रखें। तो इसको ही हम अलारिपू कहते हैं। अरे हम लोग के स्कूल में होता था एनुअल फंक्शन। मैं वहाँ जहाँ पढ़ता था स्कूल में, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय सुने होंगे, तो वहाँ ज़्यादा होता है ये सब। तो होता क्या था कि जब एनुअल फंक्शन स्टार्ट होता था तो 4 लड़कियां आती थी स्टेज पर और खड़ी हो जाती थी। वो स्टेज में जो होस्ट होते थे वो कहते थे कि अब हमारे बीच में अंजलि, नाजिया, श्रद्धा और इतने सारी लड़कियां आएंगी। वो 4 लड़कियां आती थी ऐसे बन करके और खड़ी हो जाती थी ऐसे करके, अंदना की वंदना की बार बार वंदना, सुना होगा ना? ऐसे करके वो एक वंदना गीत प्रस्तुत करती थी। वो आगे वंदना गीत प्रस्तुत करती थी और पीछे हम सब लड़कों का समूह होता था, पीछे बैठे होते थे।
आरती हम लोगों की उतर जाती थी वहाँ। एक पीटी टीचर होते हैं ना, वो पीटी टीचर ना एक्चुअल में पीटने के लिए ही होते थे, और वो पीछे हम लोगों को पीट दिया करते थे। मतलब आगे वंदना चल रही है, पीछे हमारी आरती उतर रही है, ऐसा होता था ना, अभी भी होता है स्कूल्स में। स्कूल लाइफ ऐसी होती है, ठीक। अल्लाह रिपू। उसके बाद एक होता था जाति स्वरम, एक होता था जाति स्वरम। ये जाति स्वरम जो होता था भैया, ये संगीत से संबंधित होता था। फिर होते थे शब्दम, वर्णम, ये सब इसके एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जो इस शास्त्रीय नृत्य के दौरान किए जाते हैं। एक होता था, इस वर्णम में क्या होता है, तो इसमें नृत्य और भावना दोनों होती। जहाँ पर ज़रूरत है मैं आपको समझा देता हूँ, नृत्य के साथ साथ उसमें भावना को भी इंक्लूड किया जाता है, भाव को इंक्लूड किया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, वर्णम। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, मोस्टली इस वाले में ना महिलाएं बड़ी प्रवीण होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाँ, हल्दी मेहंदी का रस्म होती है जब, तो लड़कियां आती हैं, लड़के तो जाते नहीं हैं, लड़कियां आती हैं, वो येलो कलर की साड़ी पहने रहती हैं। फिर उनमें जो ब्राइड होती है, दुल्हन, वो उस दिन डांस करती है। जो ब्राइड होती है वो डांस करती है, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नज़र आएंगे। डांस भी कर रही हैं, रो भी रही हैं, है ना, देखा होगा। तो वहाँ पर वो क्या है, वर्णम है, नृत्य के साथ साथ भाव भी हैं। ये सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, पुरुष नहीं। हम लोग जब या तो डांस करते हैं या तो फिर रोते हैं, दोनों मिक्स करके कभी नहीं करते। पुरुष ये नहीं करता। ये वाली कला ईश्वर ने सिर्फ महिलाओं को दे रखी है। क्या गजब एक्टिंग कर लेती हैं। एक्टिंग नहीं, बुरा मत मानना, महिलाएं नहीं तो कहें कि मतलब मजाक नहीं है, लेकिन सीरियसली ये वाला हुनर हम पुरुषों में तो ना है भाई। हम जब डांस करते हैं तो डांस करते हैं, जब काम करते हैं काम करते हैं, और जब रोते हैं तो फिर रोते हैं। सब मिला करके उसमें हम जूस नहीं बना देते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे हम अगला दूसरा देखते हैं। एक होता है जावली। जावली क्या होता है दोस्त, तो जावली होते हैं शॉर्ट लव लिरिक्स। मतलब बीच बीच में छोटे छोटे प्रेम भरे कुछ लिरिक्स को गा दिया जाता है ताकि ऑडियंस रुकी रहे, है ना। तो होते हैं शॉर्ट लव लिरिक्स, सुना होगा। जैसे हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कहानी रज़िया सुल्तान आ गई या फिर संयोगिता का कोई प्रेम वर्णन हो गया, तो वहाँ पर छोटे छोटे मुक्तक कुमार विश्वास जी के ज़्यादातर हम लोग कॉपी पेस्ट चिपका देते हैं। हम लोग लिखते तो नहीं है खैर, लेकिन उनको सुना करके थोड़ा सा क्लास में इंटरटेनिंग जैसा लगता है ना। हाँ, यही है। ऐसे करके शॉर्ट लव लिरिक्स को इस भरतनाट्यम में रखा जाता है ताकि जो ऑडियंस, जो दर्शक आए हैं, वो उनसे कनेक्ट रहें। अरे सब छोड़ो, आप जाते होंगे कुछ, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेमस है नौटंकी, है ना। तो बीच बीच में क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक पात्र आता है और डांस करता है और गाना गाता है, ऐसे देखा होगा। सब छोड़ो, क्या होता है कि मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में स्टोरी चल रही है, बीच में एक गाना डाल देते हैं। क्यों, थोड़ा इंटरटेनिंग लगे, दर्शक थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले, इसके लिए ये जावली का प्रयोग करते हैं। अब सबसे जो लास्ट है वही इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है दोस्त थिल्लन। ये सबसे ज़्यादा बार, दोनों में से मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो थिल्लन है दोस्त, ये समापन भाग होता है। समापन भाग, काहे का समापन भाग, तो भरतनाट्यम का जो अंतिम भाग होता है वो समापन होता है, जिसका नाम थिल्लन है। और जो प्रारंभ होता है वो अल्लारिपु होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ये दोनों हैं। एक तो आपको प्रारंभिक भाग याद रखना है जिसको हम अल्लारिपु कहते हैं, और जो थिल्लन है ये अंतिम भाग होता है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैं अगला आपको बताता हूँ। हमने बताया इसे तंजौर नाट्यम कहते हैं। यही मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, आप इसको ऐसे ही सीक्वेंस में पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा। इस नृत्य के दौरान जो प्रदर्शक होता है, मतलब जो नर्तक होता है, डांसर, वो ज़्यादातर लहराती हुई आग का प्रयोग करता है। मतलब हाथों से ऐसे लहराती हुई आग बहुत प्रदर्शित की जाती है। इसीलिए इस भरतनाट्यम को हम अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं भैया, अग्नि नृत्य। लहराती आग की लपटों का प्रदर्शन, आग की लपटों का प्रदर्शन। इसीलिए इसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो हमने कहा इसे हम अग्नि नृत्य भी कहते हैं। तो भाई आपने इसके
दो नाम देखे हैं। एक तो लहराती हुई आग के कारण अग्नि नृत्य, भरतनाट्यम तंजौर के शिक्षकों द्वारा किया गया, इसलिए इसे हम तंजौर नाट्यम। एक यहीं पर मैं और बता देता हूँ, मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जब यह डांस स्टार्ट हुआ तो देवदासियों द्वारा किया जाता था, देवदासियों द्वारा, इसलिए इसी को हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम दासी अट्टम भी कहते हैं। इस नृत्य में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है। एक तो नृत्य में 3 चीज़ें हैं इसकी, मैं ऐसे बता देता हूँ। 3 चीज़ें हैं। एक होता है अदाव, ये अदाव क्या होता है? एक होता है हस्त मुद्रा, तो दोस्त हस्त मुद्रा को तो आप समझ ही गए होंगे। और एक होता है भावाभिनय, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भावाभिनय है। अदावु क्या होता है और हस्त मुद्रा तो आप समझ गए, मतलब हाथों की मुद्रा हस्त मुद्रा कहलाती है। अदावु क्या है? तो पैर जो चलते हैं ना, पैर का चलना, उसको हम क्या कहते हैं? अदावु। भरतनाट्यम में पैरों के चलने को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अदावु। हस्त मुद्रा का मतलब है हाथों का चलना, हाथों से है। और भावाभिनय का मतलब यहाँ पर है आपके फेस एक्सप्रेशन से। इसको हम ना सामने ऐसे डायरेक्ट लिखे देते हैं। जो फेस एक्सप्रेशन होता है उसको हम भावाभिनय कहते हैं। आपके मुख से जो निकल करके आता है उसे ही हम कहते हैं। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए हों तो आप अगर लिख रहे तो ठीक है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इरेज करके फिर से इसमें लिखते हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके प्रदर्शन में 2-3 और पॉइंट बचे हैं, बस फिर हम अगले पर आते हैं। पोशाक। तो भैया इसमें मेल और फीमेल के पोशाक अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल होता है वो कांचीवरम जैकेट पहनता है, हमें बस यही बात याद रखनी है, कांचीवरम जैकेट। कांचीवरम जैकेट का प्रयोग कौन करता है? तो आप बताएंगे कि इसको पुरुष पहनता है। और जब महिला की बात आती है तो महिला यहाँ पर बनारसी साड़ी पहनती है। बनारसी साड़ी आपने देखा होगा, बनारसी साड़ियाँ अगर आप काशी विश्वनाथ जी गए हैं तो 110% आपने देखा होगा कि महिलाएं, एक वो खूब मतलब काफ़ी फूली फूली सी साड़ी होती है, बड़ी वैसी होती है, हार्ड सी होती है, उसको हम बनारसी साड़ी कहते हैं। तो इसमें पोशाक होता है। अच्छा, एक और होता है, एक क्वेश्चन और आता है कि जब भरतनाट्यम प्रारंभ होता है तब कौन से देवता की पूजा की जाती है? आरंभ, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि अल्लाह रिपु से प्रारंभ होता है वंदना। तो यहाँ 2 देवताओं की पूजा होती है। एक तो अपने गणेश जी हैं ही, वो तो हर जगह होते हैं, गणेश जी की होती है। साथ में नृत्य के देवता नटराज शिव जी ही हैं, इनकी पूजा होती है। इस कौन से नृत्य में? तो आप बताएंगे भरतनाट्यम में। एक अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन, इसमें एक मुख्य मुद्रा है, मतलब इसी नृत्य की वो खास स्टेप है या मुद्रा है, मुख्य मुद्रा, उसको हम लोग कहते हैं कि यह कटाका हस्त मुद्रा। कैसी होती है कटाका हस्त मुद्रा? तो कुछ ऐसे ओम की आकृति बनाते हैं, जो डांसर होती है वो ऐसे करके ओम की आकृति बनाती है, फिर इधर ले जाती है, एक बार इधर ले जाती है, इसी को हम कहते हैं कटाका हस्त मुद्रा। ध्यान से सुनना भैया, इसको हम कहते हैं कटाका हस्त मुद्रा। और ये आकार कैसा होता है भैया? तो आप बताएंगे ये आकार होता है ओम के आकार में। किसके आकार में होता है दोस्त? तो ओम के आकार में होता है। अच्छा, एक इसमें और बात होती है कि एक ही नर्तक जो होता है, एक डांसर, एक नर्तक कई भूमिका निभा सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, भूमिका निभा सकता है कि जैसे पीछे की तरफ बाली का रोल हो वो प्ले कर ले, फिर अंगद का रोल आए तो फिर वही प्ले कर ले। तो एक ही व्यक्ति जब कई सारे रोल को प्ले कर देता है तो इसे हम एकचर्य लास्यम कहते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों का जो रोल होता है उसको प्ले करता है, इसीलिए इस नृत्य को एकचर्य लास्यम के लिए भी जाना जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा कई सारे कैरेक्टर्स को निभाना। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया है। अब हम इसमें कलाकार देख लेते हैं कि इसमें कलाकार कौन कौन हैं। तो भैया इसमें कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति,
आप इनको लिखते चलिएगा, और पूरे तो भाई याद लिखना और याद करना दोनों ही बड़ा कठिन काम है। एक हैं मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, साराभाई का साराभाई, मल्लिका साराभाई। एक हैं वल्ली, एक हैं अलारमेल, अलारमेल, एक लक्ष्मी विश्वनाथन, ये सब किससे संबंधित हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे इन सब का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। और कोई बच रहा है? एक है पद्मा सुब्रमण्यम। देखो सारे की ट्रिक नहीं बनानी है, कुछ को हमें ऐसे भी मैप के थ्रू हम लास्ट में आपको बताएंगे। पद्मा सुब्रमण्यम। एक हैं संजू सैमसन की बुआ, जिनका नाम है लीला सैमसन। सही मत समझ लेना, मैंने मजाक किया है, नहीं तो तुम सही में ही मान लो यार। ना भाई, सही में नहीं है। लीला सैमसन। इन सारे कलाकारों का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप बताएंगे इन सब का संबंध भरतनाट्यम से है। तो चलो भाई, हम लोगों ने एक टॉपिक को ख़त्म किया जिसका नाम था भरतनाट्यम। तो दोस्त, हम लोगों ने अभी तक भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लिया था, और अगला हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा कुचिपुड़ी। अगली हेडिंग लिख लीजिएगा, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम थोड़ा ज़्यादा था, अब नृत्य थोड़े कम होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति कब और कैसे हुई, कहाँ हुई, इस बात की जानकारी तो आपको हो ही गई है। इस कुचिपुड़ी को हम लोग कुसेलवा नृत्य भी कहते हैं। इस कुचिपुड़ी नृत्य को हम लोग कुसेलवा के नाम से भी जानते हैं। दोस्त, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में सामूहिक रूप से कुछ डांसर्स आते थे और इस नृत्य को करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वैष्णववाद का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब वैष्णववाद जब आ जाता है तो ब्राह्मणों ने इस पर एकाधिकार कर लिया और वो लोग ही इस नृत्य को प्रस्तुत करने लगे। तो उत्पत्ति के लिए हम बता दें तो इसमें आप लिख लेना, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से ये एक समूह, सामूहिक रूप से समूह द्वारा गांवों में जा जाकर, गांवों में जा जाकर के किया जाता था, जाकर किया जाता था। अभी कुछ दिन पहले तक या फिर अभी भी रूरल एरियाज़ में आप देखते होंगे तो जब बारिश नहीं होती है तो कुछ बच्चे आते हैं और डांस करते हैं और लोग पानी फेंकते हैं और फिर लास्ट में उनको कुछ गेहूं या धान इत्यादि उनको देते हैं और वो उसको लेकर चले जाते हैं। देखा होगा फिर आप, बाल्टी से पानी फेंकते थे, वो एक गाते भी थे, काली मेघा पानी दे। इसके बाद वाला आप सुनते हैं और समझते हैं, मैं नहीं कहूँगा। तो ये सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक नृत्य था जो गांवों-गांव में जा कर के लोग करते थे। कुछ खास समूह के लोग होते थे, हर एक व्यक्ति नहीं करता था। 11वीं शताब्दी के आसपास एक व्यक्ति आते हैं, 11वीं शताब्दी, और इनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी। इन सिद्धेंद्र योगी ने क्या किया कि इसमें एक यक्षगान नृत्य सुना होगा आपने जो कर्नाटका का है, और ये इसी आंध्रा के बगल में ही था। तो कर्नाटक के एक लोक नृत्य जिसका नाम था यक्षगान, यक्षगान के कुछ तत्वों को मिलाकर इस पूरे के पूरे कुचिपुड़ी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया ताकि लोग इससे जुड़ सकें। किसने किया ये काम? सिद्धेंद्र योगी ने किया। अच्छा, सिद्धेंद्र योगी ने एक नाटक भी लिखा, भैया ये अपने एसएससी में था। एक नाटक लिखा जिसका नाम था भामाकल्पम। भामाकल्पम, ये जो मैंने नाम लिखा है ना दोस्त, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये वाला नाम दिमाग में आप ज़रूर रखना। ये भामाकल्पम पूछा था कि भामाकल्पम किसने लिखा है, तो सिद्धेंद्र योगी ने लिखा है। और किस नृत्य से संबंधित है तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो भामाकल्पम में है क्या? तो इसमें राधा और कृष्ण,
इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग था राधा जी और कृष्ण जी के बीच में, उसको प्रदर्शित किया गया है भामाकल्पम, जिसमें जिसे लिखा किसने है तो आप बताएंगे सिद्धेंद्र योगी ने लिखा है। लेकिन इसमें जब वैष्णववाद इन्वॉल्व हो, मतलब जब वैष्णववाद आ जाता है, तब इसमें ब्राह्मण पुरुष इन्वॉल्व हो जाते हैं। ब्राह्मण पुरुष इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनका इस पर एकाधिकार हो जाता है। अच्छा, एक अगला टर्म मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कहानियाँ ली जाती हैं, मुख्य विषय वस्तु जो होता है जिस पर ये डांसेस किए जाते हैं, लिखते हैं भाई मुख्य विषय वस्तु। इसमें जो मुख्य विषय वस्तु है वो भागवत पुराण की कहानियों को ही नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिख लेना भागवत पुराण की कहानियाँ, भागवत पुराण की कहानी। इसमें जो डांस या जो नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसमें भगवत पुराण की कहानियाँ होती हैं। अच्छा, इसमें जो मेन डांसर होता है, मेन डांसर जो मेन होता है, जो मेन एक्टर लीड रोल प्ले करता है, उसको हम भागवतालु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम लोग भागवतालु कहते हैं, भागवतालु। उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? तो आप बताएंगे उसको हम लोग भागवतालु कहते हैं। अच्छा, इस कुचिपुड़ी को संरक्षण दो राजाओं ने दिया था, मतलब कुचिपुड़ी नृत्य को संरक्षण देने का कार्य दो राजाओं ने किया था। सबसे पहला तो गोलकुंडा के शासकों ने। ये गोलकुंडा वही वाला गोलकुंडा है जहाँ से कोहिनूर मिला था, और एक जो 1336 में बना था। कौन सा शासन था, कौन सा साम्राज्य था? तो आप बताएंगे विजयनगर। तो मतलब गोलकुंडा और विजयनगर के शासकों ने संरक्षण दे रखा था आपके कौन से शास्त्रीय नृत्य को? तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी को दे रखा था। अच्छा, ध्यान से सुनना, मैंने बताया कि जब वैष्णववाद आ जाता है तो ब्राह्मणों का अधिकार हो जाता है, और जो घूम घूम करके अलग अलग गांवों में हुआ करता था लोगों के द्वारा, एक व्यवस्थित समूह के द्वारा, वो वाला कार्य बंद हो जाता है। इसको पुनः शुरू करने का काम बाला सरस्वती जी और रागिनी देवी द्वारा किया जाता है। इसको गांवों में ले जा कर के पुनः सामूहिक रूप से करने का कार्य फिर से शुरू करवाती हैं। कौन कौन? बाला सरस्वती और इनके साथ ही रागिनी देवी। जब देखो, ध्यान से सुनना आप, पुनर्जीवित करने का कार्य गांव गांव जाकर, मतलब गांव में डांस करो, जो पहले प्रारंभ में था, गांव गांव में पुनः प्रारंभ या पुनर्जीवित करने का कार्य कौन करेगा? तो आप बताएंगे बाला सरस्वती, बाला सरस्वती और इनके साथ ही रागिनी देवी। क्या आप इतनी बात समझ पाए दोस्त? हाँ, तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको गांव गांव में पुनः प्रचारित किया। अच्छा, उसके बाद एक आता है कि इसमें एकल नृत्य को प्रमोट करना। भाई ये अभी तक सामूहिक था, और साथ में इसमें फीमेल्स की एंट्री, महिलाएं भी इस डांस को करें, ये वाला काम किसने किया? तो ये काम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने ये वाला काम किया है। तो दो पुनर्जीवित करने वालों का नाम भी आपने देख लिया है। आपने ये भी देख लिया है कि इसकी जो मुख्य विषय वस्तु, मतलब मेन कहानियां हैं, वो भागवत पुराण की कहानियां हैं। जो मेन डांसर होता है कुचिपुड़ी का, वो भागवतालु कहलाता है। इसमें 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम सिद्धेंद्र योगी था। उन्होंने भामाकल्पम की रचना की, जिसमें राधा और कृष्ण की कहानियों का उल्लेख है। ये पहले सामूहिक रूप से किया जाता था, गाँव गाँव जा कर के किया जाता था। इतनी बात आप समझ गए हैं। इस नृत्य की विशेषताएं, इस नृत्य में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से विशेषता है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें पैरों की, पैरों की जटिल मुद्रा होती है। मतलब पैरों के द्वारा जो स्टेप्स किए जाते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं, और इसमें जो होता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता, मतलब इसके जो गीत होते हैं उसमें जिस रस की प्रधानता होती है वो कौन सा है दोस्त? तो आप बताएंगे श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और जो इसमें मेन लीड रोल में होता है, जिस पात्र की कहानी इसमें प्रदर्शित की जाती है, या उसको जिसको हम मुख्य चरित्र कहते हैं, तो इसमें जो मुख्य चरित्र होता है उसको दारू कहा जाता है। ध्यान से पहले सही से सुनना, मुख्य चरित्र, मेन कैरेक्टर,
तो आप बताएंगे उसको दारू कहा जाता है। दारू, दारू, दारू मत सुनना, दारू। तो जो लीड रोल में होता है उसको हम दारू कहते हैं। अच्छा, प्रदर्शन के दौरान दो टर्म और आते हैं। एक तो आता है सोलाकत। ये सोलाकत क्या होता है, या इसको हम लोग पताक्षर भी कहते हैं। सोलाकत क्या होता है या पताक्षर क्या होता है ना। और एक होता है कावुत्तम। इसी कुचिपुड़ी में कावुत्वम, ये कावुत्वम क्या होता है और ये सोलाकत या पत्ताक्षर क्या होता है। तो जब हम देखेंगे कि शरीर की हरकतें होती हैं, जो शरीर की हरकतें होती हैं, मतलब हम कहें बॉडी स्टेप्स जो होते हैं, शरीर की हरकत, हाथ पैर चलाना और फेस एक्सप्रेशन देना, और साथ में आपको जैसे किसी चीज़ को, जैसे लहराती हुई आग उसमें देखे थे ना आप, वैसा कोई स्टेप करना होता है तो उसको सोलाकत या पत्ताक्षर कहते हैं। और जब कावुत्तम होता है तो इसमें व्यापक कलाबाजियाँ होती हैं, मतलब कोई युद्ध कला प्रदर्शित की जाए, व्यापक कलाबाजी। दोस्त आराम से सुनना, व्यापक कलाबाजी होती है। जैसे आपने अपने उत्तर प्रदेश में आला होता है, कभी देखा होगा, नवरात्रि वगैरह में कुछ एक कलाकार आते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें एक तो गाता है और साइड में 2 या 3 या 4 जितने भी जिस हिसाब से रहते हैं, कलाबाजी करने वाले लोग होते हैं, है ना। तो आते हैं और वो गाने वाला कहता है कि आल्हा उदल बड़े लड़ैया लेके कूद परे तलवार। इधर तो वो गा रहा है, उधर की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पर वो तलवार और बहुत सारे ढाल इत्यादि लेकर के खड़ा रहता है। हम आगे की ओर चलते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें पोशाक होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो वस्त्र पहनते हैं। कौन कौन से वस्त्र होते हैं, मेल, और दूसरा कौन होता है भैया, दूसरे होते हैं फीमेल। जो मेल पहनते हैं उनको हम कहते हैं बगलबंदी। बगलबंदी सुना होगा शायद आपने, दिखाते हैं हम आपको बगलबंदी, इसको हम बगलबंदी कहते हैं। जैसे अभी देखा होगा कि किसी की एंगेजमेंट रिसेंट में हुई हो तो वो एक आता है, उसको ऐसे करके उसके बटन्स जो होते हैं ना, इधर तिरछा ऐसे आते हैं, ऐसे करके इधर से इधर की तरफ, उसको ही हम लोग बगलबंदी कहते हैं। और फीमेल जो पहनती हैं वो एक साड़ी होती है, मेनली दक्षिण भारतीय जो होते हैं वो बनारसी साड़ी बहुत पसंद करते हैं, बनारसी साड़ी। तो बगलबंदी पुरुष पहनता है और बनारसी साड़ी कौन पहनता है, महिलाएं पहनती हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें ना एक और ख़ास बात होती है, जो सामूहिक नृत्य होता है उसके अलावा कुछ एकल नृत्य भी होते हैं, मतलब ग्रुप डांस के अलावा कुछ सोलो डांसेस भी होते हैं। वो सोलो डांसेस कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब हम यूँ कहें कि एकल नृत्य के अलावा, ऐसे आप लिख लेना, सॉरी, सामूहिक नृत्य के अलावा, नृत्य के अलावा प्रमुख एकल नृत्य, प्रमुख एकल नृत्य वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्त, जो मैं अगला बता रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम, मंडूक शब्दम में क्या होता है, मेढक की कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। सवाल आता कैसे है कि बताएं, मेढक की कहानी को कौन से शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कौन से में बताएंगे, कुचिपुड़ी में। अच्छा, एक इसमें और होता है तरंगम, दूसरा तरंगम, इसमें क्या होता है, तो एक जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है कि एक थाली, थाली के जो किनारे होते हैं ना, इन किनारों पर अपने पैर की उंगलियों को फंसा करके डांस करता है ना। मतलब थाली के किनारे पर पैर रख के उस पे उंगलियों से घुमाना और ऐसे करके कुछ कार्य करना जो होता है, उसको ही हम तरंगम कहते हैं। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्ण है, उसमें है जल चित्रम। ये जल चित्रम क्या है दोस्त, जल चित्रम, तो इस जल चित्रम में क्या होता है, जो कलाकार होता है वो डांस करते हुए नीचे
ऐसे बालू या मिट्टी जैसा पड़ा होता है, और उसमें जो डांसर होता है वो अपने पैरों के माध्यम से, पैर के अंगूठे से कोई चित्र ड्रॉ करता है। आज आप जाना और गूगल या फिर यूट्यूब पर लिखना द लॉयन पेंटिंग कुचिपुड़ी, आप उसमें देखेंगे कि एक नृत्यांगना ने अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी या बालू में बहुत बेहतरीन सा शेर का चित्र बना दिया है डांस करते करते, है ना। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जल चित्रम। हम इसमें लिखे देते हैं पैर के अंगूठे से चित्र बनाना, पैर के अंगूठे से चित्र बनाना। समझे आप ये वाली बात। ये सारे के सारे जो आपने देखे, मंडूक शब्दम, तरंगम, जल चित्रम, ये सब आप कौन से शास्त्रीय नृत्य से जानते हैं, कुचिपुड़ी से। प्रसिद्ध कलाकार, तो मैंने वैसे तो पहले वाले वीडियो में ही बताया था प्रसिद्ध कलाकार, ध्यान से सुनना। मैंने बताया कि कुचिपुड़ी अंधेरे में, शुरू में बताया था ना कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी, तो आपको याद हो गया कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ लोग कच्ची पूड़ी भी खा लेते हैं। तो हमने कहा अंधेरा हम विद्यार्थियों के जीवन में भी है। किसका किसका अंधेरा मैंने बताया था, तो धन का अंधेरा बताया था, ज्ञान का अंधेरा भी बताया था, प्रेम का अंधेरा बताया था, और सम्मान का अंधेरा बताया था आपको। तो अंधेरा याद रहेगा तो आंध्रा याद रहेगा, और आंध्रा याद रहेगा तो आपको कुचिपुड़ी याद रहेगा। धन के लिए हमारे यहाँ कौन है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद आपसे पूछे ज्ञान के लिए कौन है, तो हमारे यहाँ सरस्वती जी हैं, तो मैं नाम लिखे देता हूँ बाला सरस्वती, बाकी आप सिर्फ सरस्वती जी का नाम याद रखेंगे बहुत है, बाला सरस्वती जी। उसके बाद इसमें मैंने कहा कि राग या रागिनी का काम माता सरस्वती के हाथों में ही है, रागिनी, रागिनी देवी। ये याद करने के सिर्फ पिन पॉइंट्स हैं। और प्रेम के लिए मैंने कहा राधा, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। और इनके अलावा हमारे यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, कृष्ण जी आ गए ना, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और आपको याद होगा ये दोनों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी। और सम्मान के लिए हमने कहा राजा, राजा सम्मान का बहुत भूखा होता है, राजा रेड्डी। और एक इनके साथ में जो थे इंद्राणी, इनकी पत्नी। तो आप इन कुछ महत्वपूर्ण नामों को ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब हमने देखो दोस्तों पढ़ लिया है कुचिपुड़ी के बारे में। इसके बाद जो अगला आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम होगा मोहिनीअट्टम।